जिस घर में पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उस घर में कभी पॉजिटिविटी नहीं रहती है। उस घर में हमेशा इंसान किसी ना किसी बात से परेशानी रहता है। मतलब बात ये नहीं होती कि पैसा आ रहा है वही सब कुछ है। सबसे देखो बड़ी बात होती है घर में शांति, टेंशन फ्री, दिमाग में कोई भी टेंशन ना हो, पैसा भले ही कम हो। दूसरी बात, शरीर स्वस्थ हो। तीसरी बात, घर में पैसा हो। पैसा सबसे बाद में आया है, लेकिन जिस घर में पहले पेट पूजा होती हो फिर काम दूजा होती हो, यानी कि भगवान की पूजा भी बाद में, पहले पेट पूजा, कि भगवान सब मानते हैं। अगर दिल से करो तो भगवान एक दिया भी मानते हैं। हाँ मानते हैं, सही बात है, लेकिन भगवान भाव भी देखते हैं कि हमारे भाव क्या है। तो बात करूँगी मैं किसकी, खास फैमिली की, माता जी की, जो बहुत महान है, बहुत महान है रियली। उनकी बातों के आगे तो कोई जवाब नहीं, उनकी महानता का तो कोई जवाब ही नहीं। वो इतनी महान है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं कि अगर किसी आदमी ने सीख ली तो उसकी बर्बादी पक्की है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, पहले हम फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट्स खाने के बाद, नहा के पहले हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद हम पूजा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बात ये नहीं है कि भगवान क्या देखते हैं। भगवान जब देखते हैं जब इंसान, भगवान को पता होता कि इस इंसान के आगे मजबूरी है और इसने घर में बैठ के ही नाम मेरा ले लिया, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब देखते हैं कि ये औरत, ये इंसान अच्छा खासा है, सब कुछ है, लेकिन पहले से इसका ध्यान खाने पे है, मेरा ध्यान बाद में है, तो उसी के अनुसार उसे भगवान देखते हैं। तो ये मत कहो, भगवान भाव देखते हैं कि ये इसके अंदर कैसा भाव है। लोग लाखों का दान करते हैं, लगता उनका भी है, जो थोड़ा सा दान करते हैं लगता उनका भी है, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। शबरी के भाव देखे थे, शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे, भगवान ने ये नहीं सोचा था वो झूठे खिलाए, वो जंगल से तोड़ के लाई थी, उसने इसलिए खिलाए थे कि कहीं देखूं ये बेर कड़वा तो नहीं है, तो वो भगवान ने भाव देखे थे उसके। भगवान भाव देखते हैं, और उस इंसान के, जिस इंसान जो सच्चा होता है, प्रेम होता है, कि भगवान को पता होता है। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले हम ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं नहाने के बाद, उसके बाद हम भगवान की पूजा करते हैं। यानी कि वो टाइम देखती है, नहीं मैं अपनी बात, तो आप एक कुशल गृहिणी नहीं है। नो नो नो, कुशल गृहिणी आप है ही नहीं, किसी भी तरीके से आप कुशल गृहिणी नहीं है। ना बच्चों की परवरिश में, यहाँ सबसे पहले रंजन पूजा करती थी नहा धो के, बाद में रसोई में जाती थी। हम भी सबसे पहले झाड़ू लगानी, पोछा लगाना, क्योंकि पोछा मैं खुद ही लगाती हूँ, शरीर उससे फिट रहता है, और मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, क्योंकि काम वाली आती है 8 बजे, 8:30 बजे, जब तक घर अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो 8, 8:30 तक तो मेरा नाश्ता बन जाता है, और मैं स्कूल निकल जाती हूँ। मेरे साथ ये भी है, तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगा के अपने घर के आगे की सड़क पर भी झाड़ू लगाती हूँ, ज़रूर लगानी चाहिए। अगर उधर से इंसान निकल रहे हैं ना और उनका रास्ता आप साफ़ करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपके घर के सामने की जगह भी साफ़ रहती है। अपने घर के सामने की पूरी झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर नहाना, और नहाने के बाद सबसे पहले अपने घर की पूजा, और घर की पूजा के बाद फिर मंदिर, और मंदिर से आके फिर और भी कुछ भी करो, चाहे नाश्ता बनाओ, कुछ भी करो। मैं अपना रूटीन बता रही हूँ, लेकिन इनका रूटीन का तो लाजवाब, दिल खुश हो गया इनका रूटीन देख के। भाई पहले खा लो, भगवान की बाद में। हाँ, ये अपने तरीके से जीती हैं, और सामने वाले को भी अपने तरीके से, क्योंकि ये सुपर से भी ऊपर है, माता जी सुपर से भी ऊपर है। इनका कहना क्या, इनका कहना क्या, और इनके अनुभव उनसे भी ऊपर है, सुपर से ऊपर, ऊपर से भी ऊपर कुछ होता होगा पता नहीं, वो उससे भी ऊपर है। तो माता जी कह रही ना कि वो पहले फिर पूजा करो फिर नाश्ता करो तो लेट हो जाता है ना, ये कहा माता जी ने कि पहले पूजा करो फिर नाश्ता करो तो लेट हो जाता है। माता जी इसका मतलब आप लेट उठती हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब आप लेट उठती हैं। अगर आप लेट ना उठें ना, टाइम से उठें और दिन में सो जाइए, आपके कौन टोकने वाला है, आप तो फ्री हैं, दिन में सो सकती हैं आराम से। आप लेट उठती हैं, इस वजह से आप अगर नहा के धो के पूजा करोगे, पूजा करने के बाद आप नाश्ता दोगी तो इसका मतलब आप लेट हो जाओगी, इसलिए आप लेट उठती है ना। लेकिन आपका काम तो सबसे पहले उठते के साथ ये बहुत जरूरी, सबसे पहले ये है ना, उसके बाद बिस्तर से पैर नीचे उतारना, तो ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद उसके बाद नहाए खाए, ठीक है ना। हाँ, माता रानी इनसे कहती हैं कि 40 कह रही ना, वही होता है जो माता रानी मुझसे कहती हैं, जो माता रानी मुझसे करवाती हैं वो ठीक है, वो होता है। माता रानी कभी नहीं कहती
कि 40 दिन की बच्ची को बाहर निकाल दो, जो मैं स्वरूप की तुम्हारे घर में आई हूँ, मुझे मेरा निरादर कर दो। माता रानी कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। हाँ, ये ज़रूर कर होता है कि विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। और पूजा करने में भी माता जी का ध्यान कहाँ, पता नहीं कुछ, कहीं भी हो सकता है उनका। जैसे मैंने सुबह की वीडियो में बताया, कुछ नहीं पता माता जी का कहाँ ध्यान है, क्या है, कैसे है। और बात रही सोफे पे बैठने की, तो सोफे पे बैठोगी, अगर कुर्सी पड़ी होंगी तो कुर्सी पे बैठोगी। कि लोग कह रहे हैं हम सोफे पे बैठ के वीडियो बना, तो बनाओगी, बोलोगी, जब सोफा पड़ा है सोफे पे बैठोगी, है ना। बहुत अच्छी है माता जी। कहना ना भगवान की लीला अपरंपार है, वाकई भगवान की लीला अपरंपार है। आपको बताऊँ, इतने मस्त है फूड खाओ, इतनी मस्त है साड़ी खाओ, इतनी मस्त है भाई, मस्ती मस्त है। मैं तो कहूँगी माता जी भी मस्त है, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो मस्त शब्द लपुआ पे भी आऊँगी आज, देखना बहुत मज़े की बात है, आप सुनना, अच्छा लगेगा आपको। इतनी मस्त है, मस्ती मस्त है, क्या बात है। साड़ी भी मस्त, फ्रूट भी मस्त, ड्राई फ्रूट भी मस्त, और माता जी भी मस्त। हाँ, अभी क्या पछता रहे हो आप, अभी क्या रो रही हो भगवान के आगे, अभी और पछताओगे आप, देखना बहुत रोओगे आप। मैं आपको एक बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप बहुत रोओगी, देखना। अभी क्या रो रही हो, अभी तो ये आप, मैंने सुबह बताई थी ना, उत्तेजना है ये आपके अंदर। अभी थोड़ी जैसे जैसे वो गई ना, आप ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये चीज़ आपके अंदर वो आ रही है, उत्तेजना। यानी कि भर भर के कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखो मैं कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं इस उम्र में नहीं। आप बैठ के रोगी, मैं पक्का कह रही हूँ, देख लेना। और बुरा लगेगा। अभी क्या रोई हो, अभी ये बस किस चीज़ के आंसू हैं हमें नहीं पता। आंसू क्यों आए, आप बहुत खुश हैं, हम किसी चीज़ का मतलब नहीं लगा रहे। आप ये मत सोचना हम गलत मतलब, ना ना ना, ये आंसू आए क्यों, अंदर कुछ ना कुछ तो है जो आंसू आए। या सिंपैथी है, सिंपैथी तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने आपका खुद का डिसीजन है ये। आज अगर आप आज अकेले हो इस मकान में, मैं घर नहीं कहूँगी, इस मकान में अगर आज आप अकेले हो तो आपका ये खुद का डिसीजन है, किसी का डिसीजन नहीं है ना। लप्पू का नया कंटेंट, अब मैं आती हूँ लप्पू पे। लप्पू का अब नया कंटेंट, मैं दीवान जाऊँगा, दीवान से मुझे टम्बाला जाना है, इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं रह गया, है ना। हाँ, और कोई कंटेंट नहीं है लप्पू के पास। और जो लोग झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं ना बच्चे को क्यों दिखा रहे हो, बच्चे को क्यों दिखा रहे हो, लड़की को कंटेंट बना लिया, बच्ची को कंटेंट बना लिया, तो एक बात सुनो, जो झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं उनसे अच्छा तो कंटेंट इस लड़के का है ना, छोटे वाले का। कम से कम वो अपनी लड़की को दिखा रहा है तो सच्चा कंटेंट दिखा रहा है ना, सच्चा है ना, सच्चाई दिखा रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा, पब्लिक को धोखा तो नहीं दे रहा, पब्लिक को गुमराह तो नहीं कर रहा। जो दिखा रहा है वो सच्चा कंटेंट दिखा रहा है। तो इसमें बच्ची कहाँ से कंटेंट, बच्ची का क्या हो गया, उसकी खुद की बच्ची है, वो दिखा रही है, सब दिखाते हैं, नो प्रॉब्लम, और दिखाना चाहिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, दिखाना चाहिए। वो सच दिखा तो सच्चाई रहा है ना, झूठा नहीं दिखा रहा, उन झूठों से तो अच्छा है। मैं कहती हूँ दिखाना चाहिए। किसके दिखा रहा है, किसी और की चीज़ दिखा रहा है, अपनी बेटी दिखा रहा है, दिखाना चाहिए उसके पास जो सच्चाई है। गलत क्यों कह रहे हैं उसे लोग। तो माता जी रो मत, सिंपैथी मत लो। हाँ, और बात रही मारने की, आपको कौन मार सकता है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना को। अरे माता जी, आपको कौन मार सकता है, किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो आपको कोई मार दे, सवाल ही नहीं उठता। मैं और मैं, आप तो वो चीज़ है, आपको कोई नहीं मार सकता। बेटी को कंटेंट बना रहा है, यूट्यूबर की लाइफ में कंटेंट ही होता है, वो अपने घर का सब कुछ दिखाता है तो वो कंटेंट ही दिखाता है। उसके घर में बच्चा आया है तो वो उसकी हर हरकत दिखाएगा, हर एक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि उसका कंटेंट है ये। और होता है यूट्यूबर की लाइफ में कंटेंट, वो हर चीज़ दिखाएगा और हर चीज़ आपसे पूछेगा भी, हर चीज़ आपसे सजेस्ट भी करेगा, और उस चीज़ को वो करेगा भी, क्योंकि वो अकेला रह रहा है और बच्ची को दिखा के ही वो आपसे राय लेगा। और उसकी अपनी बच्ची है, वो किसी की दिखा नहीं रहा, झूठ नहीं बोला। अगर कंटेंट दिखा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को मिर्ची क्यों लगाई है, वो भी पैदा कर ले बच्चा, किसी ने मना किया है, वो भी दिखा दिया अपने घर का बच्चा, प्रॉब्लम क्या है। लप्पू ने एक बात और कही, लप्पू कह रहा है मैं अगर सोता हूँ ना तो मेरी वाइफ हर 10 मिनट बाद मुझे ऐसे देखती है, मैं अगर जगता रहता हूँ। पता है क्यों देखती है, यकीन नहीं है उसे तुम पर, कहीं किसी से, समझ गए ना। उसे यकीन नहीं है। दोनों दुनिया को कुत्ता कहती है, कुत्ते वाली नींद तो नहीं कहूँगी मैं। खैर, वो जब ऐसा होता होगा ना, जब लाइट पड़ती है और आदमी पास में लेटा हुआ होता है तो उसे डिस्टर्ब होता है। सबसे बड़ी बात है ये, डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब होता है तो हर 10-15 मिनट बाद वो देखती रहती है, ये कहाँ लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि एक विश्वास जो होता है ना तुम्हारे हस्बैंड वाइफ में, वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास तुम ख़त्म कर चुके। वो तुम्हें चेक करती है, वो ऐसे देखती नहीं है, वो तुम्हें चेक करती है कि ये कर क्या रहा है लप्पू। रात के 1:30 बज रहे, 2 बच्चे, मैं कहती हूँ ना लप्पू सोता नहीं है रात को, तभी वो बस इसी लेता रहता है, सोता नहीं है लप्पू, थोड़ी बहुत देर सोता है। तो आँख खोल कर देखती है तो लप्पू
कितना बड़ा कांड पहले कर चुके हो तो वो देखती है, समझे। किसी से देखो यही देखती है, किसी से बात तो नहीं कर रहा, किसी से लगा हुआ तो नहीं है मेरा सोना, क्योंकि आपका दोनों का ना हस्बैंड वाइफ का विश्वास, वाइफ का आपके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है, मैं आपको बताऊं, है ना। और बात रही ब्लॉग नहीं आ रहा, हम ब्लॉग नहीं डालेंगे तो जब व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो शर्म आती है, इतने व्यूज़, लोग कहेंगे व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो ब्लॉग क्या डालें, है ना। और कुछ नया आएगा, हमें भी अंदाज़ा लग रहा है क्या नया आएगा, हम भी अंदाज में हैं, हम भी इंतज़ार में, लेकिन हमारा अंदाज़ा शायद वो सही ही निकलेगा। क्या का बड़ा कारण है जो नहीं आ रहे, लोग समझेंगे लप्पी प्रेग्नेंट है, कुछ और है नहीं ना, बस लोग यही समझेंगे। लप्पू ने बहुत कोशिश की कि जल्दी से कंट्रोवर्सी करके मैं प्लॉट में काम कराना शुरू कर दूँ, लेकिन बरसात भी है, देखते हैं आगे, है ना। तो बहुत बड़ा कारण है मेरा वो ना आने का, मतलब मेरी वीडियो ना आने का। तो कंफ्यूज करना तो तुम्हारा पहले से ही बड़ा काम है, तुम्हारा काम है ना। और हेल्थ कह रही ना सोना, मेरी हेल्थ भी डल हो गया है, लोग कह रहे हैं मेरी हेल्थ डल हो गया है, तो हमने अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखा है। तो किसी से जलो मत देखकर, तुम्हारी हेल्थ तो डल होती है, हुई है ना, ये जलने से हुई है, जब से बच्ची हुई है ना। तुम दोनों मियाँ बीवी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मैं बताऊँ, समझे, दोनों का। और पोक करते रहते हो, कहीं ना कहीं पोक करते रहते हो। तो उदास मत हो, उदास है हम, उदास नहीं हो तुम, जल रही हो अंदर ही अंदर। और ये क्या कह रहे हैं, हाँ, कि बच्चा डाउनलोड, तो बड़ा भड़का बुरी तरह लप्पू। भाई लप्पू क्यों भड़के, तुम्हारी लपिया नहीं तो दिखाया इतना बड़ा रेड कलर का टेडी बियर, देखो हमने मीशो से मंगाया है। उस पर अगर पब्लिक ने कह दिया कि बेबी डाउनलोड कर लिया तुमने मीशो से, तो क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है भाई। आप दिखा रहे हो, आप कह रहे हो, पब्लिक उसे कह देती है दूसरे तरीके से, तो आपको मिर्चें लग जाती हैं। तो मीशो से नहीं आया ये बेबी आपका, है ना, गोद में लेके आई थी अपनी छोटी बहन के पास, देखो कितना प्यारा बेबी है, मीशो से मंगाया है। अरे यार मीशो ऐसी ऐसी चीज़ दे देता है ना, कितनी अच्छी चीज़ मीशो ने बेबी दिया है हमें। और अगर किसी ने कह दिया तुम्हें सोना तो क्या बुरा लग गया, मिर्ची क्यों लग गई सोना, तुमने तो क्या मीशो से मंगाया ये बेबी। मिर्चे लग गई, लप्पू के पतंगे लग गए, है ना। हाँ, चिढ़ गया लप्पू बुरी तरह। तो दोनों माँ बाप कहे ना, हम नहीं, अपने माँ बापों को उन्होंने मीशो से डाउनलोड किया होगा। तो जिनके लिए कह रहे हो ना, उनके माँ बाप जब थे ना, तो जब टीशो नहीं चलता था, कि उन्होंने अपने माँ बाप टीशो से डाउनलोड करे होंगे, लप्पू कह रहा है। तो उस टाइम लप्पू टीशो नहीं चलता था, टीशो बिल्कुल नहीं चलता था उस टाइम, तुमने ही वो बेबी टॉय दिखाया था, समझे। पब्लिक ने बोल दिया तो आपके मिर्चे क्यों लग गई, क्यों लग गई मिर्चे, हैं। और उधर माता जी की मैं अपने पति के लिए पूरी समर्पित हूँ, मैं अपने पति के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं अपने पति के लिए आगे खड़ी हूँ, मेरे पति कहीं उदास ना हो। नहीं नहीं, उन्हें कहीं बच्ची याद ना आ जाए, इसलिए आप पूरी कोशिश में है कि उन्हें बच्ची याद ना आ जाए। तो हर औरत अपने पति के लिए समर्पित रहती है, अधिकतर रहती है समर्पित, तुम कोई नई नहीं हो। अगर उसकी वाइफ अपने पति के लिए समर्पित है, तुम्हारी बहू, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम समर्पित हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लड़के की वाइफ तुम्हारे लड़के के लिए समर्पित है तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पूरा है, कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड उदास है। और अभी तो शुरू की बात है, अब निकलने दो, उन्हें बहुत खलेगा अकेलापन। कोई ऐसा होगा माता जी एक टाइम, क्योंकि तुम्हारे पति का घर में आने को मन नहीं करेगा, देख लेना कि किसके पास जाके बैठूं, किससे बात करूं, और बच्चा बार बार ध्यान आएगा। कितनी कोशिश कर लो, देख लेना, ये मेरी बात, ज़्यादा नहीं, 1 महीने बाद ही देख लेना। क्या देखेंगे, कितना करेंगे, 30 साल हो गए तुम्हें, 30 साल हो गए देखते देखते, तुम्हें ही देखते रहेंगे क्या वो। इंसान सोचता है हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी हुई है, फिर वो उसमें एंजॉय करता है, फिर बच्चों के बच्चे आते हैं वो उसमें एंजॉय करता है। तुम चाह रही हो अभी तक वो मुझ में एंजॉय करते रहे 30 साल से के बाद में, नहीं। तुम अपने आप में खोती हो, तुम्हें प्यार नहीं है किसी से, तुम अपने आप के लिए जीती हो, वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं तुम्हारा हस्बैंड भी जीता हो। आने वाले जब बच्चे बड़े होते हैं तो जो मेल होता है वो चाहता है कि मेरे बच्चों के बच्चे हों, और मैं वो एक बहुत सौभाग्यशाली इंसान होता है जो दादा अपने पोती पोतियों को खिलाता है। लेकिन तुम बदनसीब हो, तुम खुद तो हो, तुम अपने हस्बैंड को भी तुमने ऐसा कर दिया। मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि माँ बाप बेसहारा होते हैं, मुझे बेसहारा कर दिया, मैं बेसहारा हो जाती हूँ तो मैं एक ही चीज़ याद करती हूँ, माता जी का थंबनेल। माँ बाप बेसहारा कब होते हैं भाई, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अपने को कहना बंद, मतलब ही नहीं हो। अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं बेसहारा हो गई, नहीं,
अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, ये मैटर करता है। ये माता जी की तो कहानी नहीं अलग है कि मैं बेसहारा हो गई। भाई तुम थोड़ी हो गई, तुमने अपने बच्चों को बेसहारा कर दिया घर से निकाल के। तुम्हारे बच्चे बेसहारा हुए हैं, माँ बाप की छत्र छाया होती है बच्चों के ऊपर। वो बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं जिन बच्चों के ऊपर अपने माँ बाप की छत्र छाया होती है। मैं भले अकेली हूँ लेकिन मेरा लड़का बेफिक्र रहता है, मेरी माँ है। हाँ, मैं जिस दिन नहीं होंगी उस दिन बेसहारा हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं मम्मी अगर तुम नहीं हो तो हम बेसहारा हो जाएंगे। ये तो मैंने हमेशा सुना है, लेकिन माँ बाप को कहते, माँ को कहते भी नहीं सुना कि मैं बेसहारा हो गई। वाह भाई वाह, माता जी तुम्हारा तो ज्ञान ही तुम कहाँ से लाती हो? इतनी ज्ञानी वाली माता मैंने तो कभी आज तक देखी नहीं भाई। कहाँ से तुम्हारे पास इतना ज्ञान आता है? तुम्हारी छत्र छाया तुम्हारे बच्चों पर है ना कि तुम्हारे ऊपर बच्चों की छत्र छाया होनी चाहिए। इतनी फुर्तीली से काम करने वाले, इतना सब कुछ करने वाले, इतना सब कुछ अच्छा खाने वाले, इतना सब कुछ बोलने वाले, इतना सब कुछ करने वाले को किसी के सहारे की क्या जरूरत है भाई? बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, ना कि तुम्हें बच्चों की जरूरत है। तुम्हारी तो कहानी अलग दिखती है हमें। बेसहारा माँ बाप का मतलब ही नहीं होता। तुम जैसे लोग अपने आप को बेसहारा समझेंगे तो बच्चे अपने आप को क्या समझेंगे फिर? बच्चे अपना सहारा किसे समझेंगे ये बताइए? अगर तुम्हारे जैसे माँ बाप अपने आप को बेसहारा समझेंगे तो माता जी तो खुद अपने आप को बेसहारा समझ रही है। एक अच्छी गृहिणी नहीं हो आप, एक अच्छी गृहिणी के आपके अंदर गुण नहीं है। मैं तो यही कहूंगी भाई, जो औरत खाने के बाद घर में पूजा करती है, बताइए उसके घर में पॉजिटिविटी कहाँ आई है? हर बात दिल से, दिल से, दिल से, मैं हर बात दिल से करती हूँ, मैं हर बात दिल से करती हूँ, दिल से करती। कैसा दिल है तुम्हारा जो हर काम आता है? भाई हम हर बात दिल से नहीं करते, हम बहुत सी बातें दिमाग से करते हैं, बहुत सी बातें हाथों से करते हैं, समझे? बहुत सी बात हम कलम से करते हैं। तुम हर बात दिल से करती हो, तुम्हारी बात ही है, तुम तो भाई सुपर से भी ऊपर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं सुबह। एक मेरी वीडियो आएगी, बहुत बढ़िया रिव्यू आएगा, बहुत दमदार रिव्यू आएगा, देखना आप। खाद फैमिली से हट के बहुत दमदार रिव्यू आएगा। किस पर आएगा ये तुम सुबह को देखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को देख के। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हाइप देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिल से। ओके बाय।